हेलो स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन है प्रश्नावली 5.1 का चौथा समीकरणों को हल कीजिएगा। और इसका चौथा प्रश्न है 1/3 धन 1 बराबर 7/75 दिया है। तो इसको हल करने का मतलब है कि यहाँ पर एक सा का मान निकालना है। ठीक है, तो एक सा का मान निकालने के लिए क्या क्या स्टेप लेना पड़ेंगे, देखिए इसको हल करते हैं। बहुत ही सरल है ये। तो हल तो सबसे पहले इसको एक बार और लिखना चाहो तो लिख लेना, मैं सीधा बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे तो लिखना पड़ता है। क्वेश्चन जो है आपको बुक में दिया रहेगा तो उसको कॉपी में आपको एक बार क्वेश्चन लिख के उसको हल करना पड़ता है। तो मैं डायरेक्ट हल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए 1/3 है धन 1 है, मतलब 1 के पास 1 के भाग में 3 है और इसके साथ जोड़ना में 1 है। तो सबसे पहले जो प्लस माइनस वाला है उसको हटाना पड़ता है 1 के साथ। ठीक है, हमें सिर्फ 1 का मान चाहिए, एक अकेला 1। तो इसके साथ जो भी है उसको धीरे धीरे करके हटाना पड़ेगा। तो एक जो है घटा देते हैं, 1/3 धन 1 ऋण 1 कर देंगे, मतलब एक घटा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों पक्षों में घटाना पड़ेगा 7/75 ऋण 1। ठीक, जैसे यहाँ भी ऋण 1 कर दें, यहाँ भी ऋण 1 कर दें, तो ये एक और एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, बचेगा सिर्फ 1/3। ठीक है, और बराबर इस पर अब ऋण 1 आ गया है, मतलब ऐसे तिरछक गुना करना पड़ेगा। एक है उसको एक मत समझो। ठीक है, इसको 1/1 मान सकते हैं, ऐसे 1/1। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप एक को कितने भी भाग दे दो सिर्फ एक ही रहता है। तो ऐसे तो घटाएं एक है ऐसे, लेकिन इसको फ़िलहाल 1/1 ऐसे मान लो। तो इसमें कैसे हो जाएगा, 75 का 7 का गुना इधर नीचे से 1 से होगा, ऐसे तिरछा ऐसे अलग से लिख के बता देता हूँ, नहीं तो आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। ऋण 1/1। ठीक है, एक को 1/1 मान सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका गुना ऐसे होगा, इसका गुना ऐसे हो जाएगा, नीचे का नीचे से, मतलब 7 का गुना 1 से करेंगे तो 7 एकम 7, और ऋण है तो ऋण लिखो। 75 का गुना 1 से करेगा तो 75 एकम 75, अब नीचे का नीचे से गुना कर सकते हो, 75 एकम 75। तो इस तरह से इसको हल करेंगे, हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये वाला जो है ऐसे ही हो जाएगा। तो लिख सकते हैं इसको 7 ऋण 75/75। ठीक, ऋण 1 करने से ये इतना बदल गया। इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आप इसको हल कर देते हैं 1/3। यहाँ 75 में 7 घटा रहे हैं। ठीक है, ये जो ऋण है ये धन है, 75 में 7 घटाएंगे तो 68 आ जाएगा। लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, जो संख्या बड़ा हो। यहाँ 7 बड़ा है कि 75, सिंपल से है 75 बड़ा है, 75 जो है ऋण है तो ये भी ऋण में रहेगा, और नीचे में है 75। ठीक, अब हमें 1 के साथ जो क्या बोलते हैं भाग में 3 है, इसको हटाना है। तो इसके हटाने के लिए क्या करेंगे, जो भाग में उसको हटाने के लिए गुना कर सकते हैं 3 का। तो एक पक्ष में तो होगा ही नहीं, तो दोनों पक्षों में गुना करना पड़ेगा। 1/3 गुना 3 कर दो, और इधर भी 68/75 गुना का 3 कर दो। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये 3 और ये 3 ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये बटे में है, भाग में है। तो भाग में है और ये ऊपर में है, तो 3 एकम 3, ये 3 से ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ हमें बचेगा 1 बच गया। और इधर क्या हो जाएगा, ये जो ऊपर में है और ये नीचे में है, तो नीचे वाले को भाग दे देगा। ऋण 68, ये 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि इससे ज़्यादा मत हो, मतलब सिंपल सी बात है, आप लोग समझ जाना। इसको भाग देने के लिए 3 एकम 3, इसको कटेगा 3 दूनी 6, तो 6 मतलब ये 7 है, तो एक बच्चे का तो 15, 3 पंचे 15, तो ऐसे 25 आएगा। ठीक है, नीचे में 25। तो यही आपका आंसर है। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि ये 75 कैसे 25 हो गया, तो देखिए 3 ऊपर में है, 75 नीचे में है, तो इसको आप ऐसे मान लेना, 3 को 75 से भाग देना है, मतलब 75 को 3 से भाग देना है। तो 3 का पढ़ा ऐसे पढ़ना है कि 7 से ज़्यादा मत हो। तो 3 का पढ़ा सिर्फ 2 बार पढ़ सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 बार पढ़ेंगे तो 9 ज़्यादा हो जाएगा, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1, इधर 5 को उतार दो। अब 3 का पढ़ा ऐसे पढ़ो कि 15 से ज़्यादा मत हो। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, तो 5 बार में आ गया 15। ठीक है, ऐसे ख़त्म। तो क्या आया इसका आंसर 25। वही 25 को यहाँ लिखें, 75 के जगह में 25 लिखें। ठीक है,
और क्या है, यही तो आंसर है, इसके बाद और आगे हल करने का कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ऐसे हमने लगातार बनाते आ रहे हैं इस प्रश्नावली में। इस तरह के सवाल बहुत सारे हैं। ठीक है, और समझ में आ गया तो अच्छी बात है, लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।